हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो फिर आज चलते हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नई सोच के साथ एक नई डायमेंशन से नई चीज़ को समझते हैं। आओ देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के द्वारा बाढ़ को, जो बिहार की कोसी रिवर है, इसमें बाढ़ आती है, हर साल आती है। तो इसके लिए कुछ अध्ययन किया गया था। उस अध्ययन को हम आज देखते हैं और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ये देखते हैं। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के द्वारा 4 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक असम, पश्चिम बंगाल और बिहार को सबसे प्रभावित जिलों में माना गया है, जबकि आकस्मिक रूप से राजस्थान, गुजरात और यहाँ तक कि हरियाणा भी बाढ़ की चपेट में आता है। और साउथ में देखा जाए तो हम लौटते हुए मानसून के द्वारा तमिलनाडु में भी नवंबर से जनवरी के बीच में बाढ़ देखने को मिलती है। तो अब हम देखते हैं पहले कोसी रिवर देखते हैं। तो आइए, यहाँ पे आपको कोसी रिवर दिखेगी। ये यहाँ पे कोसी रिवर है जो गंगा माँ के मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई कोसी रिवर नेपाल, तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से सन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी से मिलकर कोसी वन के नाम से जानी जाती है। ये 10 किलोमीटर सकरी घाटी से होते हुए चतरा मैदान तक पहुँचती है और कटिहार ज़िले में गंगा रिवर से मिल जाती है। इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये हर बार इतनी बार बाढ़ आती है कि बार जब भी बाढ़ आती है तब ये बिहार को तबाही मचा देती है, बिल्कुल पानी पानी कर देती है। तो इसका अध्ययन किया गया था डॉक्टर दिनेश ने, जो बिहार की कोसी रिवर पर ही पीएचडी कर चुके हैं। तो आज ये 2006-2007 में कोसी नदी की बाढ़ पर इन्होंने पीएचडी की थी। और साथ में ये यूपी और मतलब उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी बाढ़ देखी जाती है। तो चलो, तो सबसे पहले ये बोला गया था कि हम नदियों की धाराओं को बांध रहे हैं, उसकी जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा कि पुराने ज़माने में लोग नदी को पूजते थे, मानते थे और उसके जल को रोकते नहीं थे, मतलब उसके जल के बीच में अवरोध नहीं रखाते थे। जैसे आजकल हम बांध बना देते हैं, चेक डैम बना देते हैं, केनाल से जोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से नदी का पानी बाहर आता है। जैसे डैम बनाने से दिक्कत ये होने लगी कि जो नदी का जो प्रवाह है उसके अंदर जो बालू सिल्ट आती है, वो पहले डैम नहीं बनाया था। उससे पहले क्या, डैम वो तट से बाहर आके मैदानों की तरह बिछ जाती थी, मतलब वो उपजाऊ मिट्टी होती थी, तो वो कृषि के लिए भी बहुत लाभदायक थी। लेकिन अब चेक डैम बनाने से इतनी बाढ़ आती है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसके लिए 1893 में विलियम इंग्लिश ने कोसी क्षेत्र का दौरा किया और गांव के स्थानीय लोगों से इसकी समस्या को पूछा, जाना और पहचाना है। क्योंकि हमारे आजकल के इंजीनियर क्या है कि गांव के जो स्थानीय लोग हैं, आप ये जानते हो कि क्लाइमेट ये होता है कि 10-20 साल या 30 साल की लंबी अवधि को हम क्लाइमेट कहते हैं। जबकि मौसम एक दिन में परिवर्तन होता है, हर मिनटों में परिवर्तन हो जाता है, आधे घंटे में, तो ऐसे चेंज होता रहता है। तो जलवायु को समझने के लिए विलियम इंग्लिश ने बिहार के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात की और उनसे समझा। उन्होंने बोला कि जो जीवन शैली में बिहार की नदी को बिहार की कोसी नदी है, उसको अविवाहित लड़की के रूप में जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि महिलाएं सिंदूर और दिए की थाली लेकर जब
नदी के किनारे पहुंचती हैं और जब नदी में सिंदूर छिड़कती हैं तो कोसी नदी का बहाव ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और वो बाढ़ की तबाही नहीं लाती। इसी तरह ये भी कहा जाता है गाँव के लोगों के द्वारा कि बैल और गाय के खूंटे तक पानी दिखता है, उसको स्थानीय भाषा में वह भी कहते हैं। और साथ ही ये भी गाँव के लोग की धारणा और वो गाँव की कहावत है कि भाई खिड़की के स्तर तक जल आता है, तो उसको गाँव के लोग हुम्मा कहते हैं। और हुम्मा भैंस फूलकर हाथी की तरह हो जाती हैं, उसको स्थानीय भाषा में बिहार में हुम्मा कहते हैं। तो इस प्रकार डॉक्टर दिनेश ने बताया है कि कोसी का अध्ययन किया। इन्होंने इस पर बाढ़ पर कई किताबें भी लिखी। तो हम ये भी देखते हैं कि बाढ़ की समस्या एक स्थानीय नहीं है, ये पूरा राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी होती है, पर अपने राष्ट्रीय लेवल पे बता रहे हैं कि गंगा का मैदान हो गया, इधर बम्बई में हो गया, चेन्नई में हो गया, इधर असम में हो गया। हम हर साल ये देखते हैं कि कभी चेन्नई में बाढ़ उफान आ रही है, कभी बम्बई डूबा हुआ है, कभी दिल्ली डूबी हुई है, कभी यमुना का पानी उफान पे है, कभी असम का पानी उफान पे है ब्रह्मपुत्र का, कभी कोसी रिवर। तो तो इसका अध्ययन, ये समस्या हमारी जीवन शैली में है, इसलिए ही गांव के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने कोसी नदी को अविवाहित लड़की के रूप में चिन्हित किया। और ये बताया गया है कि महिला जब सिंदूर और दिया लेकर पहुंचती हैं और सिंदूर छिड़कती हैं तो नदी ऑटोमेटिकली अपना प्रवाह को कम कर देती है और वहीं बाढ़ समाप्त हो जाती है, उस पानी का बहाव नॉर्मल हो जाता है। तो ये इधर कोसी रिवर भी देख सकते हो आप। ये इधर सन, अरुण, तोमूर से मिलकर कोसी नदी बनती है और इसको सप्तकोसी भी बोलते हैं। तो चलो आज का ये अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। ये देखो आप, ये कोसी रिवर है। तो आपको अच्छा लगा होगा इस रोचक सी घटना को जानकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।